हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी या किसी अन्य सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के 30 ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी इनसैट। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था और जिसे 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपका ऑप्शन ए हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन बी सियालदह, ऑप्शन सी गोरखपुर जंक्शन, ऑप्शन डी मथुरा जंक्शन। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर जंक्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए परमहंस, ऑप्शन बी पराम 8000, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी विक्रम। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ, जो कि भारत का पहला कंप्यूटर था। दोस्तों सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था जिसे सन 1950 ईस्वी के दशक में विकसित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में बना हुआ है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी सन 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। यानी कि दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपका ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर 2 बार हो गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहो या डी कहो, दोनों ही आपका सही जवाब है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH44, ऑप्शन डी NH27। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH44। दोस्तों NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा, जो कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। दोस्तों 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी ग्रेटर निकोबार। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर निकोबार, जो कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी नीली व्हेल। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाथी, जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पहला विश्वविद्यालय है। और दोस्तों जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है यह 1857 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन डी कृष्णा डेल्टा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और दोस्तों यह जो सुंदरबन डेल्टा है यह गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है,
भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी करनूल, ऑप्शन सी भाखड़ा, ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोखरण में। दोस्तों सन 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा सदस्य वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द बंगाल गजट, ऑप्शन डी इंडियन एक्सप्रेस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द बंगाल गजट। दोस्तों 1780 ईस्वी में हिक्की का गजट यानी कि बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बारामूला, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी जयपुर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी बीबी गिरी, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों सन 1952 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेल पुल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पंबन पुल, ऑप्शन बी चेन्नई पुल, ऑप्शन सी धनुषकोडी पुल, ऑप्शन डी चेनाब पुल। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेनाब पुल, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल पुल है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में बना चेनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और इसकी ऊंचाई नदी तल से लगभग 359 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी खड़गपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों आईआईटी खड़गपुर की स्थापना सन 1951 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ से अधिक है, जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन। दोस्तों सीवी रमन को 1930 ईस्वी में प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन सी अक्षरधाम, ऑप्शन डी बृहदेश्वर मंदिर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्षरधाम। दोस्तों दिल्ली का अक्षरधाम आधुनिक समय का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ऑप्शन डी सांता क्रूज मुंबई एयरपोर्ट। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांता क्रूज, जो कि मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत की संसद कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जयपुर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, यानी कि दोस्तों भारत की जो संसद है वो नई दिल्ली में स्थित है। और मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी को पता होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए PSLV, ऑप्शन बी GSLV, ऑप्शन सी SLV-3, ऑप्शन डी ASLV। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SLV-3। दोस्तों सन 1980 ईस्वी में SLV-3 यानी कि SLV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन बी भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन सी कोसी मेगा ब्रिज, ऑप्शन डी विक्रमशिला सेतु।
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेन हजारिका सेतु, जो कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। दोस्तों यह पुल असम के लोहित नदी पर बना है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मिजोरम। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, जो कि भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुंचिकल फॉल्स, ऑप्शन बी जोग फॉल्स, ऑप्शन सी दूधसागर फॉल्स, ऑप्शन डी बरहे पानी फॉल्स। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंचिकल फॉल्स, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों कर्नाटक का कुंचिकल फॉल्स 455 मीटर ऊंचाई से गिरता है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। दोस्तों प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए होमवर्क है। आपको इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। तो प्रश्न यह है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन बी मुंबई पोर्ट, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम पोर्ट, ऑप्शन डी चेन्नई पोर्ट। तो साथियों इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।